कह सकती हूँ जिसका पति खुद अपनी बीवी की इज्जत तार तार करता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कब घम्बू ने अपने हस्बैंड की इज्जत तार तार की? 2 साल पहले, ये साल भर पहले, ये 6 महीने पहले? तब हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पम्मी विद तड़ना। मैं तड़ना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जिन मोहतरमा के ऊपर मैंने कल रिएक्शन दिया था तो उनका मुझे जवाब आया है, और उनके 2-3 क्वेश्चन थे जिसके अधूरे रह गए थे, उनके मुझे फिर से रिप्लाई देने हैं। तो जो कि कुछ क्वेश्चन उनके ऐसे थे जो कि भगवान राम जी और माता सीता जी के उदाहरण की तरह उनको उनको उदाहरण के रूप में उन्होंने पूछे गए थे। तो मोहतरमा मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्या चीज़ें थी और किस पर्पज़ से उदाहरण की तरह आपने उसको दिया था। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, श्री राम भगवान जो हमारे पूजनीय हैं, हम उनको पूजते हैं, तो उनके हिसाब से मैं आपको बताऊं, श्री राम भगवान ने अपनी पत्नी मतलब माता सीता के ऊपर कभी भी आरोप नहीं लगाया था। यहाँ पर तो खुद आपका भाई अपनी पत्नी पर आरोप लगा रहा है, तो तुम क्या कहोगी? फिर उसकी तुलना तुम श्री राम भगवान से करती हो। थोड़ा सा तो इसको लगाओ कि तुम क्या चीज पूछ रही हो और क्या कह रही हो। और हाँ, तुमने कहा था राम लक्ष्मण ने सुपनेखा की नाक काटी थी, तो थोड़ा सा रामायण अच्छे से पढ़ लीजिए जिससे कि तुम्हें अच्छे से अनुमान हो जाए कि नाक किसने काटी थी और किस रीजन से काटी गई थी। तो मैं आपको थोड़ी सी झलकियां बता देती हूँ अगर तुमने रामायण नहीं पढ़ी है। वैसे चाहे हम लोग कितना भी अपने आप को देख लें, पर ये चीज़ें सच हैं। अपनी ही चीज़ों को लेके अगर तुम इस तरीके से इन चीज़ों को उठा रही हो तो मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें सही हैं। धर्म के अगर तुम रिएक्शन देती हो तो रिएक्शन दो, वो चीज़ें ठीक है, पर धर्म को इस चीज़ में इन्वॉल्व मत करो। धर्म अपनी जगह है, हमारा परमात्मा अपनी जगह है, इंसान उनकी बराबरी तो क्या, उनके कण भर भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ तो खुद आदमी अपनी औरतों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, खुद अपनी औरतों को जलील करते हैं। शरीर पे कपड़ा ढका है पर उसकी इज्जत तार तार करते हैं यहाँ के आदमी। और तुम इस चीज़ को कहती हो कि श्री राम भगवान ने श्री माता सीता ने भी तो अग्नि परीक्षा दी थी। तो श्री राम भगवान की जो माता श्री राम भगवान की पत्नी सीता माता है, तो उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी एक धोबी के कहने पर। क्योंकि जब समाज में जहाँ वो रहते थे उनके राज्य में, वहाँ पर ये बातें हो रही थी। एक धोबन रात भर बाहर थी तो उसने हस्बैंड ने ये चीज़, उसके पति ने ये चीज़ बोली कि मैं राम भगवान नहीं हूँ, मैं श्री राम भगवान नहीं हूँ, कि मैं इतने साल मेरी बीवी रावण के पास रही, उनकी बीवी, और उन्होंने अपनी बीवी स्वीकार कर ली। उन्हें पता था। और आप इस चीज़ को बोलती हैं। उनके सत में इतना सत था कि एक तिनके भर भी उनकी वो तलवार थी, वो ढाल थी उनके लिए। ठीक है, एक तिनका होता है ना, उसके लिए भी वो एक ढाल में थी। और तुम इस चीज को कह रही हो कि ये चीजें इस तरीके से है। अरे थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। और सुपनेखा की नाक यूं ही नहीं कटी थी। जब सुपनेखा लक्ष्मण जी के ऊपर गलत अट्रैक्शन कर रही थी, उनका माइंड डाइवर्ट कर रही थी, और अनजाने में ये सब चीजें हुई थी। जानबूझ के सुपनेखा की नाक नहीं काटी गई थी। जो चीजें होनी होती हैं वो होके रहती हैं। ठीक है, तो इसीलिए परमात्मा को अपने रिएक्शन के अंदर मत लेके आओ। सीधे सीधे बात करनी है, सीधे सीधे बात करो। और ये चीज़ें मैंने तुम्हारी क्लियर कर दी। अगर तुम्हारे अंदर अपने अंदर खुद की हिम्मत है ना, तो उसके ऊपर बात करो। इधर उधर से कोई बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कभी तुम भगवान का सहारा लेती हो, कभी तुम किसके। हम भी भगवान को पूजते हैं, मैं भी हिंदू धर्म में हूँ। और हिंदू धर्म का हमारा अपना एक महत्व होता है कि हमें अपने परमात्मा की, जिस इष्ट की हम पूजा करते हैं, देवी की, परमात्मा की, जिसकी भी हम पूजा करते हैं, उसकी हमें अपने समाज में और ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। ना कि इस तरीके से अपने ही समाज में बैठकर अपने ही परमात्मा को इस तरीके से तुम उनको भी रोस्टिंग पर लेकर आ रही हो। वाह जी वाह, थोड़ा तो दिमाग यूज़ करो। भगवान ने दिया है तुम्हें, बहुत अच्छा दिया है। अगर नहीं दिया होता तो आज यूट्यूब चैनल खोलकर नहीं बैठी होती। यूट्यूब चैनल खोलना कोई बच्चों का खेल नहीं है, पर फिर भी यूट्यूब चला रही हो तुम।
तो मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अंदर दिमाग है। तो काफ़ी अच्छी मुझे तुम्हारी कुछ बातें हैं जो उसमें लगी, पर कुछ बातें तुम्हारी ऐसी थी जो बिल्कुल उसके ऊपर गौर करने वाली बात नहीं थी। और कुछ तुमने ये चीज़ पूछी थी, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ना तो वो श्री राम है, ना ही वो सीता है। पर एक चीज़ मैं कह सकती हूँ, जिसका पति खुद अपनी बीवी की इज्जत तार तार करता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कब घम्बू ने अपने हस्बैंड की इज्जत तार तार की? 2 साल पहले, ये साल भर पहले, ये 6 महीने पहले? तब की, जब पानी हद से पार हो गया। इतने टाइम से चैनल चल रहा था, कभी उनका नाम इन्वॉल्व किया? एक इन्होंने वीडियो बनाया था जब इनके चैनल पे अच्छा बूस्ट नहीं लगा था, मतलब बूस्ट क्या, मतलब गिने चुने से व्यूज़ आया करते थे। तब इनसे पूछा गया था कि तुम अपने हस्बैंड के बारे में, क्यों नहीं कुछ बताती, उन्हें क्यों अपनी वीडियो में नहीं दिखाती हो? तो वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि चैनल मेरा है, बच्चे मेरे हैं, घर मेरा है, तो मैं अपने हस्बैंड को क्यों इन्वॉल्व करूं उनकी परमिशन के बिना? तो वहाँ पर उनकी बात सही थी जब उन्होंने अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व किया था, वो भी ये बात कहने के लिए कि यहाँ पर जब चैनल मेरा है, काम मैं करती हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड को क्यों लेकर आऊँ? तो यहाँ पर आप मुझे बताइए, सही थी क्या गलत थी? कहीं उन्होंने यूज़ नहीं किया। उसके बाद मैंने इतना वीडियो उनका देखा, मुझे कहीं उनका नाम नहीं दिखा। हाँ, उनकी नंद के साथ जो भी चीज़ें हुई थी, उन चीज़ों को लेकर उन्होंने उस चीज़ को क्लियर किया था, ना कि उनको ब्लेम किया था। जो चीज़ें हुई थी उसके बारे में उन्होंने बताया है, और जिस तरीके से बताया था, मुझे नहीं लगता इस तरीके से किसी की इज्जत खराब हुई होगी, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं उस चीज़ के बारे में हमें पता रहता है। और फिर भी उनके ऊपर जब अब पता चल रहा है हमें, तो जब तुम उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, और अब हम देख रहे हैं इस चीज़ को कि ये चीज़ें बिल्कुल ही अलग लेवल की हैं, और तुम बात कुछ और कर रहे हो। जो हमें गमूची ने बताया वो तो बिल्कुल ही, मतलब इस तरीके से बताया था कि तुम्हारी इज्जत तो क्या, तुम्हारे नाम पे भी कोई दाग ना लगे। और तुम अब जो बता रहे हो वो चीज़ें क्या हो रही हैं? तुम अपने पेरेंट्स को बदनाम कर रहे हो, क्योंकि पेरेंट्स ही हुए ना, अपने माँ बाप को बदनाम कर रहे हो, अपने आप को बदनाम कर रहे हो। अपनी जो चीज़ें चल रही हैं उनको क्यों इतना? देखिए, समाज में तुम्हें भी रहना है, उसे भी रहना है। तुम दोनों की लड़ाई के अंदर बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं, तुम्हें समझ में आता है? तुम अपना चैनल चलाओ, वो अपना चैनल चला रही है। जब तुम उसको पिंच करते हो तब वो जवाब देती है। वो सामने से कब उसने जवाब दिया, मुझे जवाब दीजिए। आपसे पूछ रही हूँ, कभी उन्होंने जवाब दिया? नहीं दिया ना। आप उसको पिंच करते हैं, उसके लिए नेगेटिव वीडियो बनवाते हैं, ऊट पटांग बुलवाते हैं, तब वो आपको जवाब देती है, क्योंकि उसकी ऑडियंस को जवाब देना ज़रूरी है। आपको जवाब नहीं देती है, वो जो उसकी ऑडियंस वहाँ के उससे सवाल करती है, उस ऑडियंस को वो जवाब देती है। आपका यहाँ पर सिर्फ कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी हैं, मैं उनको नहीं कहूँगी, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज़ हो, तो मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। पर एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी, देखिए सिस्टर, आप किसी के साथ भी हैं ना, तो ट्रस्ट के साथ, अपने एक विश्वास के साथ उसके साथ रहिए, क्योंकि उस बंदे को अगर आप बुरे के साथ हैं ना, तो भी आप बने रहिए, और अगर आप अच्छे के साथ हैं तो भी बने रहिए। यहाँ पर तुम्हारी ही कई बातों पे आती हूँ, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, विभीषण अगर राम जी के पास नहीं आता, कहता है घर का भेदी लंका ढाए, ये चीज़ तो तुम्हें पता है ना। तो इसी चीज़ को लेके चलो कि घर की बातें जब बाहर निकलेंगी, तो चाहे महल हो या घर हो या कोठी हो, सारी ढहनी ही ढहनी है। क्योंकि घर की बात अगर पब्लिक प्लेस पे आएगी तो उसका यूज़ लोग करेंगे करेंगे। क्यों इन चीज़ों को इस तरीके से लेकर आ रहे हो? क्यों अपनी इज्जत तार तार कर रहे हो? समाज में तुम्हें भी रहना है, समाज में उसे भी रहना है, कल को तुम्हें भी अपने बच्चों की शादी ब्याह करनी है। तो इस तरीके से 4 पैसे कमाकर तुम शादी ब्याह करोगे। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, तुम्हें लगता है कि व्यूज़ आने से, बहुत सारे व्यूज़ आने से तब अच्छे डॉलर बनते हैं। अगर आपकी चैनल पर 20 से 25,000 व्यूज़ आते हैं, तब आपके डॉलर कुछ गिनती में आते हैं, अदरवाइज कुछ गिनती में नहीं आते हैं। ठीक है? जो तुम खुद कोशिश कर रही हो इस चीज़ की, 1000-2000 तुम्हारा व्यूज़ आ रहा है, 3-3000 4000 व्यूज़ आ रहा है, उस चीज़ के लिए तुम किसी को ब्लेम करके इस तरीके से लेकर आ रही हो, तो ऐसा मत करो। क्योंकि ये चीज़ें तुम लाइफ टाइम नहीं अचीव कर सकती हो, ना ही तुम लाइफ टाइम इस चीज़ के पीछे भाग सकती हो। क्योंकि तुम्हारा सिंपली चैनल व्लॉगिंग का है, रिएक्शन देना है तो दीजिए, पर इस तरीके से रिएक्शन दीजिए जो तुम्हारी ऑडियंस है इसको तुम्हारे ऊपर विश्वास हो। ठीक है? चाहे आप इस वीडियो को देख रहे हो या फिर कोई भी अदर इस यूट्यूबर मेरी इस वीडियो को देख रहा है, तो अपनी ऑडियंस को किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है, उनको किस तरीके से विश्वास आपके ऊपर होना चाहिए कि आप जो चीज़ बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं।
ये चीज़ें सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर उनको पता होगा कि आप सच बोल रहे हैं तो आपकी ऑडियंस लंबे टाइम तक आपके पास रुकेगी। लंबे टाइम तक आपकी ऑडियंस आपके पास रुकेगी, उससे आपको बेनिफिट होगा। आज आ रही है, कल जा रही है, तो उससे क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है उससे? है कोई फ़ायदा? ना उससे तुम्हारी पर्सनैलिटी बनने वाली है, ना ही तुम्हारी फेस वैल्यू बनने वाली है। सिर्फ़ अगर बनेगी तो आपकी ज़बान से बोले गए शब्द, वो उन्हें याद रहेंगे, वो उन्हें छाप छोड़ कर जाएँगे कि फलानी तो इस तरीके से बात कर रही थी, फलानी उस तरीके से बात कर रही थी। आपको पता है, हमारी ज़बान बिना हड्डी की होती है, इसको जैसा चाहे वैसा हम घुमा सकते हैं, पर इसका प्रयोग हमें किस तरीके से करना है, ये चीज़ें हमें सोचनी है। परमात्मा ने हमें जानवरों से अलग बनाया है, ठीक? क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में आपकी जानकारी होनी ज़रूरी है। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, अदरवाइज़ कोई भी वर्क करते हैं, तो अपने काम की आपको जानकारी होनी चाहिए। और इस वीडियो में आपको कौन-सी बात मेरी, कौन-सा पॉइंट मेरा अच्छा लगा या बुरा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके सभी कमेंट्स के रिप्लाई ये तरुणा करती है। और इसी वीडियो का यहीं पर करती हूँ एंड। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इसके कुछ जो पूछे गए सवाल हैं उनके मैंने बहुत ही अच्छे से जवाब दिए होंगे। अगर कहीं कुछ गलती हो गई हो तो अपनी तनाव को माफ़ कर दीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बाय।